हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, उसका कारण था कि आई एम टोटली फेड अप। और कल कुछ मीटिंग भी थी दिल्ली में, तो मुझे वहाँ जाना था। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होंगी, जिसके बारे में आज मैं आपको पहले ही आगाह करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, किसी के कंट्रोल में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। और सपोर्टर्स को थोड़ा बच के रहना होगा। उनको कोई ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा शांति बनाए रखें और कि कोई भी थोड़ा-सा जेन्युइनली बात करे, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी। क्योंकि जब लास्ट टाइम सैम के साथ इस तरीके से मिसबिहेव हुआ, तो उसके साथ कोई जो चैनल जिनके हैं वो साथ में उनके कोई नहीं खड़े हुए। उसके बाद मुस्लिमा को भी टारगेट किया गया। और ये अपने ही मतलब जब इनके लाइव इनके आए तो इनके सपोर्टर्स इनकी सपोर्ट में खड़े हुए, लेकिन चैनल वाले नहीं खड़े हुए। और कोई बात नहीं, उसमें ये है कि आज एक की बारी कल दूसरे की बारी, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अब आगाज़ शुरू हुआ है, तो चीज़ें किस तरफ जाएंगी ये मैं आज उसके बारे में बात करूँगी। वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करना प्लीज़। और मेरा जो मकसद है वो बहुत क्लियर है कि मैं हर हालत में सितारा को गाइड करना चाहती हूँ, सपोर्ट करना चाहती हूँ और एक अच्छे मैसेज के साथ ये सब काम करना चाहती हूँ। अब शुरू करते हैं कि जब सैम की लाइव चल रही थी तो लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी उनको लिखा कि आपको ऐसे गिव अप नहीं करना। आप का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आप नाइस है, तो आप यू जस्ट कीप इट ऑन। तो जब उनके लाइव में उन्होंने खुद ये बात बोल दी कि मुझे बुरा नहीं लगा, साजिद भाई ने जो भी मतलब मेरे लिए बोला, मैं साजिद भाई की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गलत लगा, थोड़ा क्या मुझे बहुत गलत लगा कि सिर्फ जो लाइव्स लग रही हैं वो सितारा के सपोर्ट में कम और पर्सनली इंटरेस्ट में शायद वो ज़्यादा लग रही हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए। इनको सिर्फ सितारा और साजिद के उसमें मामलों में घुसना है। उनकी फैमिली के साथ इनको अगर इनके अगेंस्ट मैं बात करूँगी या मैं इनके अगेंस्ट चली जाऊँगी, तो फिर मैं दोबारा से इनके टॉपिक्स पे वीडियो कैसे बनाऊँगी। तो सैम, आपके पास और भी जहाँ में बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, व्लॉग करते हैं, अगर आप रोस्टिंग भी करना चाहें, क्योंकि ये टैलेंट होता है, आप में काफ़ी अच्छा टैलेंट है। आपकी जो बातें हैं उनमें काफ़ी वज़न होता है। जो आप में खूबी है वो खूबी है। बट आपकी ये बात कि आपको कोई फ़र्क, आप ये कह सकती थी कि मैं सिर्फ सितारा के लिए बात करूँगी, सितारा को सपोर्ट करूँगी, साजिद भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मेरे लिए इस तरीके से बोले, दैट्स इट, ये इनफ होता। बट आपने ऐसा नहीं किया, जिसका मुझे दुख है। अब जो बात कर रहे हैं वो सीधा पहले सितारा पे आती हूँ। जो मैं सितारा को एनालाइज़ कर रही हूँ एज अ साइकेट्रिक्स, वो ट्रैप हो चुकी हैं। मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब जो उनकी मदर ने किया है काम, वो बहुत ही ऊपर वाले लेवल का वो कर चुकी हैं। उन्होंने जब डीडी वाज अ मास्टर प्लानर, इसमें उन्होंने उन मास्टर प्लानिंग करके दिखाई। वो अपनी मदर के साथ गए क्योंकि उनका जहाज़ खुद डूब रहा था, तो वो उन्होंने सितारा के जहाज़ पे जंप कर दिया कि मेरी तो जान बच जाएगी। बट यहाँ पे भी आके उन्होंने वही गलतियाँ करी जो अपने जहाज़ पे कर रहे थे। मीनिंग जो उन्होंने अपने चैनल पे रायता फैला रखा था, वो उन्होंने दूसरी तरफ जाके भी यही किया। अब जो इनके घर में चलन है ना, 2 मैरिजेस 3, ये इस चीज़ का हमें बुरा लगता है। बट इनके घर में ये सब कुछ चलता है। इनके सितारा के हस्बैंड ने सेकंड वाइफ की, सितारा की मदर ने सेकंड थर्ड मैरिज की।
तो इनके यहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल हैं, जो हमारे कंट्री में या हमारे सामने ये चीज़ें नहीं होती, तो हम लोग हर्ट होते हैं, इमोशनली हो जाते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। पर इनको ये चीज़ एक रास आ गई, एक स्टोरी कौसर की सितारा ले आई, जिसकी वजह से इन सब का, लेकिन अंदर से ये कुछ और है और बाहर से कुछ और है। एक बार हीरा शाहिद ने ये बात बोली थी कि हमें ये खुद बोलते हैं सितारा साजिद कि आप इन बातों पे मत जाया करिए जो यूट्यूब पे हम बोलते हैं। जो यूट्यूब की बातें और ज़िंदगी जो उनकी है वो अलग होती हैं, जो हमारे रिश्ते हैं वो अलग हैं। तो मतलब साफ साफ है कि साजिद भाई ये कहना चाहते हैं कि हम जो यूट्यूब पे दिखावा करते हैं वो एक डिफरेंट झूठ है, और जो रियलिटी है वो नहीं है वो। तो ये खुद एडमिट कर चुके हैं, जो इनके रिश्तेदारों द्वारा बार बार ये बातें बोलते रहे हैं। लेकिन सितारा इसमें इन्वॉल्व मुझे नहीं लगती। उनके जो आजकल वो बना रही हैं, अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं, उसमें आप देखिए कि मिनी व्लॉग लिख दिया, थोड़ा सा आर्टिफिशियल हंस के दिखा दिया, थोड़ा सा गार्डनर से बात करके दिखा दी, मदर आई तो उनको थोड़ा बहुत बात करके फिर आ गई, ज़्यादा मदर को भी नहीं दिखाया। तो उनकी जो साइलेंस है वो बहुत ख़तरनाक है। या तो वो उनको मतलब ब्रेन हेमरेज तक लेके जाएंगी इनकी मदर, या फिर सितारा खुल के बाहर आएंगी। तो ये सितारा का इम्तिहान है मेरी नज़र में कि अब वो चीज़ों को कैसे लेके जाती हैं। एक तरफ उनकी माँ है और एक तरफ उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। अब इनकी मदर ने इतना ज़्यादा ये जब डीडी आया तो बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी थी नजमा के घर में, रुबीना और डीडी का जाना मस्जिद में, जहाँ पे ये अपना जाना चाहते थे दरबार में, वहाँ से जाने से पहले आप एक बार समझ लीजिए प्लानिंग वहाँ से शुरू हुई। नजमा भी इनके साथ शामिल है और नजमा को ये तकलीफ़ थी कि अगर फैमिली वाले जैसे साजिद भाई ने मना कर दिया, तो अगर ये जाना आना बंद हो गए तो हमारे तो शॉर्ट आउट मिलने बंद हो जाएंगे, हमारे तो चैनल ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो डीडी सीधा नजमा के पास आया। डीडी को पता था कि नजमा ऐसी चाबी है जो हर एक ताला खोल सकती है। तो डीडी नजमा के पास गए, उन्होंने प्लानिंग करी वहाँ पे बैठ के बहुत सारी, और फिर नजमा ने उनको समझाया कि डीडी को वहाँ पे जाके साजिद भाई से क्या बात करनी है और उनकी जो नानी है उनको क्या क्या बातें करनी, किस चीज़ से, क्योंकि सितारा की अम्मी का पूरा कंट्रोल नजमा के हाथ में है और उन्होंने अपने अब्बू को भी गाइडेंस की थी। तो जब ये डीडी वहाँ पे पहुँचा तो नजमा को अब्बू को अच्छी तरीके से समझा रही थी, क्योंकि ये लोग तो कभी नहीं चाहते थे कि ये बंद हो जाए। साजिद भाई ने सोचा मैं एक मैसेज दे दूँगा, लोग खुश हो गए, रिश्तेदार समझ आएंगे, बट ऐसा इनके घर में नहीं है। तो जो नजमा और डीडी ने आपस में जो प्लानिंग करी थी उन्होंने वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट की, और साजिद भाई उस ट्रैप में बुरी तरीके से फंसे। और क्योंकि सितारा को कंट्रोल करना इनके बहुत डीडी के बस की बात नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सितारा के पास अगर जाएंगे वो नहीं मानेंगी, क्योंकि वो फिर भी एक लॉयल है अपने चैनल के साथ, वो गलत काम नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि वो यूट्यूब फैमिली को धोखा दें। अब इस चीज़ को समझिएगा। फिर उसने नानी के पास गई, एज़ पर नजमा ने जो सिखाया पढ़ाया था, और नजमा ने खुद भी बात की होगी कि अब मेरी बेटी की शादी है, अब अगर हम सब मिलके इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे तो, क्योंकि उसकी बहन ने भी, आयशा ने भी, अगर सितारा अपने विलेज वाले हाउस में शादी करी है तो वो कहाँ जाएगी, वो कैसे जाएगी, या इसका भाई कैसे आएगा जो सितारा के रोज़ कपड़े उतार रहा है, जो कह रहा है कि वो सामान लेने जाते हैं उसके बच्चों को वापस कर देते थे और वो सितारा को बुलाते थे, उसको बोलते थे हमें भाई नहीं कहो, फिर वो उसको सारा ये बातें कहने का क्या मतलब। और ये सारे लोग अब नजमा की बेटी के उसमें शादी में आने, अब देखो तैयारियां सुन रहे हैं लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था नजमा का। उनकी बेटी की शादी है, तैयारी कुछ नहीं हुई, ना शॉपिंग हुई कुछ, ना किसी भी चीज़ की। तो ये कौन कर रहा है बिहाइंड द सीन, ये सारी चीज़ें
कौन करवा रहा है, क्योंकि पैसा तो इसने खर्चना नहीं था। सारे घर की जो बना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो तो ये काशिफ भाई के जिम्मे लगा के साजिद भाई करवा रहे थे कि वहाँ पे शादी होनी है, तो वो खर्चा भी ऑब्वियसली सी बात है, जो चाहिए होगा वो ही करेंगे। तो इन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की, इन्होंने शादी की कोई तैयारी नहीं की। बस ये है कि शादी बहुत धूमधाम से कैसे होगी जब आपने तैयारी ही नहीं की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सितारा के ऊपर डाल दी हैं। तो फिर और अपने अब्बू को भी वो गाइड डेली करती हैं, क्योंकि फ़ोन है उनके पास। अम्मी को भी वो समझाने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। बाकी रत्ती कहती कसर उन्होंने डीडी को अपने पास बुलाया, क्योंकि डीडी ने अगर दरबार जाना था नजमा के घर में, तो कभी भी नहीं हमने सोचा कि नजमा के घर में जाएंगे। फिर ये जब ये सारा कुछ कर कर आके मीटिंग्स हुई इनकी, उसके बाद ये जब इनके घर में गए सितारा के, तो इन्होंने वहाँ पे अच्छे दिन गुजारे। ये नहीं कि एक दिन के लिए या 2 दिन, 4-5 दिन ये रहे। और रह के इन्होंने साजिद और इनकी अम्मी से इस तरीके की बातें करी कि अब हमने शादी पे आयशा ने भी वहाँ आना है, तो मतलब हम सब बहनें हैं, हम सब भाई बहन हैं, हमें जुदा मत करो। हमने जुदा किया, सपोर्टर्स ने जुदा किया आपको, या जो सितारा के व्यूअर्स हैं उन्होंने जुदा किया? नहीं, सितारा के किसी व्यूअर ने आपको जुदा नहीं किया। आपने खुद बताया कि जब यूट्यूब नहीं था तब भी हमारा यही हाल था। अब ज़रा है कि तो लोग अपने अपने चैनल चमका लेते हैं, बातें करके लोगों को इधर बताते हैं फिर उधर बताते हैं। तो ये चीज़ें इनकी शुरू से ही थी, बट अब ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन अब ये चाहती हैं कि अगर ये किनारा कर गई सितारा फैमिली से, तो शॉर्ट आउट तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम इस्लामाबाद बार बार किस लिए जाएंगे। तो ये जो दबी घुटी आवाज़ में नजमा ने एक बार बोल दिया था, तो इन्होंने कहा अगर डीडी जाएगा, ये चीज़ें अगर ये ओपन होंगी तब ठीक है। लेकिन बात अभी ताज़ी ताज़ी थी, अभी अभी साजिद भाई बोल के हटे थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो दिखाना था दिखा के डीडी भाई ने बहुत कुछ कर लिया। और अब सारी बात आ गई है इनकी बेटी की शादी। फ़ातिमा की शादी पे बहुत सारे लोग आपको इकट्ठे हुए वहाँ दिखाई देंगे। इनके जो चश्मे वाले भाई हैं सलमान, इनकी आयशा, वो भी वहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि डीडी को पता था कि अगर वो बिना नजमा के सहारे के वहाँ जाएगा तो उसकी दाल नहीं गलेगी। दाल गलवाने के लिए नानी तो वैसे ही नैना के बरखिलाफ़ थी, तो नैना के उसमें स्टेटमेंट आई कि नैना के बारे में, क्योंकि नैना का बारे में तो खुद बताया था नानी ने कि नैना ऐसी है, नैना ने ख़राब किया इन दोनों बहनों को लड़ा। अब नैना के सपोर्ट में आई हैं नानी और रोती हैं नानी। तब रोने का जब टाइम था तब वो सो रही थी, ठीक है। वो तब वो उनको बार बार बोला जा रहा था कि आप पाकिस्तान आए, सितारा के साथ रहें, सितारा का टफ़ टाइम है, तब नहीं वो आई, तब नहीं वो रोईं, कोई किसी ने नहीं बताया कि वो रो रही हैं। अब जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो फिर भी कह रहे हैं जी मेरी सास रोती हैं। किस लिए रोती हैं? अब तो वो सितारा के साथ खुश हैं, नए घर में आके रह रही हैं, फिर किस चीज़ का रोना रोती हैं वो? उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो वो सारे यूज़ हो रहे हैं, मैनिपुलेशन बहुत चल रहा है। इनकी फ़ातिमा की बेटी की शादी जो है वो सितारा के शायद विलेज में हो, और वहाँ पे क्योंकि आयशा सितारा के ससुराल में जाके किस तरीके से कर, तो इससे पहले ये सारी इनकी प्लानिंग है कि ये सारे रिश्तों को आपस में इनके पैचअप करवाए जाए। और जो कंधा यूज़ किया गया है वो सितारा की अम्मी का यूज़ किया गया है। अब सितारा को ये भी डर है कि अगर मैं इन सबके साथ मिल जाऊंगी तो भी मेरे चैनल को ही खतरा, इनका तो कुछ नहीं जाना। मतलब उनका है कि अगर जहाज़ हमारा तो डूब गया तो हम तो डूबेंगे सनम, डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। इनकी डीडी और नजमा वगैरह की ये चाल है कि अगर हमारा चैनल नहीं चलेगा तो हम सितारा को क्या समझते हैं, वो कल का ख़त्म होता है जो चैनल उसका आज हो जाए, ठीक है। तो वो उसको किसी और तरीके से नहीं, इसी तरीके से इसकी मदर को यूज़ करके इसकी मदर का दबाव, क्योंकि ये बात नजमा को भी पता है, डीडी को भी पता है कि इतनी रिस्पेक्ट और इतनी बात ये अपनी अम्मी की मानती है
तो ये सितारा मना नहीं करेगी। वैसे सितारा इनके हाथ में आने वाली है नहीं है, सितारा बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि ये जो मेरी गलतफहमी ये थी कि साजिद भाई जिस तरीके से बात करते हैं, दुनिया इन्होंने ज़्यादा देखी है, लेकिन नहीं, सितारा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सितारा को पता है कि अगर मैंने अपने मुंह से कोई बात बोल दी तो मेरे लिए तो ये गले की हड्डी बन जाएगा। तो साजिद भाई से वो जो मर्जी बुलवा लेते हैं, लेकिन सितारा से नहीं बुलवा सकते। सितारा को मजबूर कर सकती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मदद कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, सितारा जिसकी वजह से डरी हुई हैं और उन पे प्रेशर है, और उनका जो दिमाग है वो इसलिए फटता है कि अब वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें। तो वो अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करती हैं पिंजरे में, और उनकी मदर चाहती हैं कि शायद सारे रिलेटिव्स ऐसे मिल जाएंगे, सबको फ़ायदा होगा, सबके चैनल चलेंगे, सबके रास्ते खुल जाएंगे। तो ये गंदगी है जो सितारा को साफ़ करनी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ सितारा कि आप बलि का बकरा मत बनना। इस बार जो बलि दी गई आपकी, तो मैं यकीन मानिए आपके चैनल को इतना बड़ा खतरा है कि लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे। जब आप एक वो कर देते हो ना, किसी को चीट करते हो या डिच करते हो, तो हमारे इंडियंस लोगों ने ना आपके पाकिस्तानियों पे कभी भरोसा नहीं किया था। सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की वजह से इमेज बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान का। आपको इस चीज़ के लिए प्राउड होना चाहिए था। लेकिन अब जब सितारा डिच करेगी ना, तो उसके बाद कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं रहेगा जिसकी वजह से इंडियन उस पर विश्वास कर सकें। क्योंकि आपका जो रवैया है ना, आप लोगों का, वो सितारा ने दिखाया था कि पाकिस्तान में तो इतने प्यारे लोग रहते हैं। तो हमने भी यकीन किया, हमने बाकियों के सबके चैनलों को इंडियंस ने सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, दिन रात लड़े भी। कई चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत फाइट भी करी सितारा के लिए, लेकिन सितारा ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ना इंडियन को ना पाकिस्तानी। वो न्यूट्रल रही। न्यूट्रल इसलिए रही क्योंकि उन्होंने अपने चैनल को सेव रखना था। फिर दूसरी बात, अगर वो एक बात बोल भी देती तो 10 बंदे और भी खड़े हो जाते कि हमारे चैनल के लिए बोलो, तो वो इसीलिए शायद तब भी चुप रही। लेकिन उन्होंने किसी और तरीके से अपनी वीडियो में या किसी और तरीके से चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करी। ईद पे मैंने भी उनको बोला था कि आपको सबको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, तो उन्होंने ईदी के एवज़ में सब को शॉर्ट आउट ही दिया, बोल के जितने भी चैनल्स हैं, मरियम का था या जो भी थे, सबका नाम लिया था। तो सितारा में तो कमी नहीं है, लेकिन अगर सितारा कमज़ोर पड़ती हैं अपनी मदर के दबाव में आकर, जो चाचू उन पे इनकी मदर पे दबाव डालते हैं, और नजबा इनकी मदर पे दबाव डालती है, और डीडी इनकी मदर पे दबाव डालते हैं, इनको सितारा से या सितारा के चैनल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको सिर्फ अपने चैनल्स का पता है। और ये मिसयूज़ जो किया जा रहा है वो साजिद भाई को किया जा रहा है। तो साजिद भाई को भी एक बार रिक्वेस्ट करी हूँ कि आपको अपने वाइफ का और अपने बच्चों का फ्यूचर भी देखना चाहिए, जिनको आप अपने घर में रख के पाल रहे हैं, जो आपकी सास है, ससुर हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, फिर भी आप उनको पाल रहे हैं। लेकिन अगर वो आपके बच्चों का अपना वो ही रिज़्क ही खा लेंगे, तो फिर क्या क्या बचेगा। इतनी मुश्किल से तो चैनल ग्रो होते हैं, इतनी मुश्किल से स्टैंड होते हैं। आपका चैनल तो 1 मिलियन तक आने लग गया है, और इसमें कोई एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं है कि कोई आप डांस कर रहे हो या किसी को फिटनेस सिखा रहे हो या किसी को कुछ। सिर्फ आप अपने घर की रूटीन, होता क्या है सितारा के ब्लॉग में, वो किचन में चाय बना रही है, या सब लोग खाना खा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, या वॉक कर रहे हैं। तीसरा कोई टॉपिक नहीं होता उसमें। कोई मैं कहूँ कि सितारा ने कोई नई रील बनाई, कोई अच्छा एंटरटेनमेंट का कुछ किया नहीं। सितारा का सिंपल सा तरीका देख के भी लोग खुश हैं। तो आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते सितारा को, क्यों उसके पीछे पड़े हैं। तो मुझे फ्रेंड्स, आप ये सारी बात समझ के मुझे मेरे उस पर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या ये सारी बातें ठीक हैं। अगर ये सारी बातें जो मुझे लग रहा है
वो ठीक है, तो ये सितारा के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आप लोग इनको कमेंट्स में, इनके वीडियोज़ में जाके भी बोलें कि सितारा को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना शादी पे अब जाना चाहिए, और क्योंकि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं तो उसको रेस्ट करना चाहिए, उसको इतना ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए, और ना ही अपना विलेज वाला घर यूज़ करने देना चाहिए शादी के लिए। शादी या तो ये अपने कराची में करें या अपने अब्बू के घर में नजमा करें। इनके अब्बू का घर भी बना हुआ है, देखिए ना, इन्होंने अपने घर में कोई ना काम शुरू करवाया, ना कोई वाइट वॉश करवाया, ना कुछ करवाया, घर में शादी कोई तैयारियां नहीं करी। तो शादी तो या फिर वह अपने अब्बू के घर करे या फिर वकार के घर में जाके कर ले, सितारा के घर में तो वैसे भी नहीं बनता। तो सितारा को हम चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा फॉर सेव अपने करने के लिए चैनल को। अदरवाइज़ जो चीज़ें हैं अगर ये एक बार बिगड़ती हैं तो संभाले से नहीं संभलेंगी, सितारा गिल्टी हो जाएगी, सितारा पे लोग शक करना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से इनकी मदर जब से आई हैं वो सलमा के साथ इनके पैचअप के चक्कर में हैं, और लोग इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो दिल से और मन से सितारा के साथ जुड़े हुए हैं, कि जिन्होंने इतना बड़ा गलत काम किया है उनको माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज ये डीडी अपनी बहन नैना के पाप भी धो गया के, और सलमा के फेवर में भी बात कर गया जो नजमा के इंटरेस्ट में थी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस तरीके से गूंद दी हैं जिसमें सितारा की अम्मी फुली ट्रैप्ड हो गई हैं। अब सितारा को अपनी अम्मी से ही जान छुड़ाने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो अपनी अम्मी के साथ रहेंगी तो वो उनका ब्रेन वॉश करती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।